हेलो माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का दिल से स्वागत है और मैं हूं संध्या शेवड़े। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू फिट आफ्टर 50। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिफला और शतावरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आयुर्वेद ने हमें अनेक जड़ी बूटियों के बारे में बताया है, उनके उपयोग क्या है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कितने समय तक इस्तेमाल करना है और उनसे हम कैसे अपने शरीर को पुष्ट और निरोगी रख सकते हैं। तो उनमें से ही त्रिफला और शतावरी भी दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल सैकड़ों सालों से, या मैं कहूँ कि हज़ारों सालों से लोग कर रहे हैं। अब तो उसको हम खा भी सकते हैं और उसका लेप अपने सर पे लगा सकते हैं, तेल बना के उसका इस्तेमाल अपने बालों के लिए कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले त्रिफला के बारे में जान लेते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा कि त्रिफला मतलब 3 फल, और ये 3 फल कौन कौन से हैं? हड़, बेहड़ और आंवला। जी, वैसे मुझे पता है कि बहुत से लोग त्रिफले का इस्तेमाल करते होंगे और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं ये उनको पता होगा, लेकिन थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अब त्रिफला 3 फलों का समावेश होता है त्रिफला में, और आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी है, ऊंचा स्थान है, और अनेक बीमारियों के लिए त्रिफले का इस्तेमाल किया जाता है। पेट से संबंधित बीमारियां, तो आप पेट से संबंधित क्या बीमारियां होती हैं? पाचन तंत्र को हमें दुरुस्त रखना होता है, क्योंकि सारा जो बीमारियां शुरू होती हैं वो पेट से ही शुरू होती हैं। हम क्या खाते हैं और वो हमें हजम हो रहा है, नहीं हो रहा है, पच रहा है या नहीं पच रहा, ये सब बातें पेट से ही संबंधित हैं। तो अब पेट अगर सही नहीं होगा तो बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें तकलीफ हो सकती है। तो अब पेट से संबंधित बीमारियों में ज़्यादातर गैस हो जाना, अफरा हो जाना, या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कब्ज़ रहना, पेट साफ नहीं होता है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आप कितनी मुसीबतों का सामना करते हैं। अब वो आपके चेहरे से ही पता चल जाता है अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। जी, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है। तो इसलिए पेट का साफ होना बेहद ज़रूरी है, और उसके लिए त्रिफला एक बेहतरीन उपाय है। और बहुत से लोग हैं जो रात को सोते समय त्रिफले को खाते हैं, या फिर सुबह एकदम उठते खाली पेट। तो अगर आप खाली पेट त्रिफले का इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहद ही अच्छी बात है। आप थोड़े से गर्म पानी में त्रिफले को घोल के उसका सेवन कीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी पेट की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ। पेट साफ रहता है तो आपको बहुत अच्छा हल्का महसूस होता है, और उसके अलावा वज़न कम करने में भी त्रिफला बेहद उपयोगी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न बैलेंस में रहे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो आप त्रिफले का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब बालों पे इसका क्या उपयोग होता है? तो त्रिफला में जो भी चीज़ें हैं, आंवला, हरितिका या हरड़, और बिभीतिका या बेहड़ा, तो ये 3 चीज़ों के मिश्रण से आंवला बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंवले के बारे में। अब आंवले का तो आपको पता ही है कि मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। मोस्टली मेरी हर रेमेडी में आंवले का इस्तेमाल किया जाता है, और शायद इसी की वजह से मेरे बाल अभी तक इतने अच्छे हैं, उम्र चाहे जो भी हो। तो आंवला विटामिन सी से भरा होता है, और आपको पता ही होगा कि विटामिन सी हमारे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए कितना ज़रूरी है। और जब हम आंवले का सेवन करते हैं तो वो हमें अंदर से पोषण देता है, और अंदर से हमारे बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, बालों को अंदर से काला बनाए रखता है। और बाहर से भी जब आप इसका इस्तेमाल अपने बालों के लिए करते हैं तो बालों को भी सुंदर, लंबा, घना बनाने में सहायक होता है। अब दूसरा फल है हरड़ या हरितिका जिसे हम बोलते हैं। ये भी 2 टाइप की हरड़ आती है, एक काली होती है, एक पीली होती है। अब मोस्टली जो पीली हरड़ है वही त्रिफला में इस्तेमाल की जाती है। अब हरड़ भी हमारे पेट के लिए बेहद उपयोगी है। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने हवा बाण हरड़ का एक चूर्ण मिलता था, बचपन में भी मिलता था और अभी भी मिलता है।
तो मेरी बेटी यूएसए में रहती है और उसने मेरे को एक इंडियन स्टोर पे वो गई थी और उसने वहाँ से मुझे एक फ़ोटो भेजी कि मम्मा देखो हवाबार हरड़े यहाँ यूएसए में भी अवेलेबल है। तो तो एकदम बहुत अच्छा लगा सुन के कि हमारे बचपन की चीज़ें अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भी वो मार्केट में अवेलेबल है। तो हरड़ भी पेट की अनेक बीमारियों के लिए बेहद उपयोगी है। पेट का साफ रखना, गैस को कम करना, एसिडिटी को रोकना, तो उसके लिए हरड़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है बेहड़ा या बिभीतिका जिसे बोलते हैं संस्कृत में, और बिभीतिका का अर्थ होता है रोगों को दूर रखने वाला। तो अब जैसा नाम ही बता रहा है, बेहड़ा भी एक फल है और इसको सूखे हुए ये तीनों फल ही सूखे हुए होते हैं त्रिफला में, और इनको सबको पीस के पाउडर बना के और मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी ब्रांड का ले आइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। बेहड़ा भी हमको एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और ये भी हमको सर्दी जुकाम खांसी जैसी अनेक बीमारियों से बचाता है। तो अब त्रिफले का इस्तेमाल मैं काफ़ी दिनों से करती आ रही हूँ और इसी वजह से ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब दूसरी चीज़ है शतावरी, और शतावरी को महिलाओं के लिए एक वरदान माना गया है और इसका इस्तेमाल करने से आप अंदर से तो स्वस्थ रहेंगे। आपकी बहुत सारी जो परेशानियां महिलाओं से संबंधित उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे पीरियड्स के समय बहुत सी लड़कियां हैं जिनको पेन होता है या फिर पीरियड्स नहीं आते ठीक से, तो उसमें शतावरी का उपयोग किया जाता है। और उसके अलावा जो मेनोपॉज के समय जो महिलाओं को परेशानी होती है उसमें भी शतावरी बेहद उपयोगी है। तो अब इन चीज़ों को दोनों को मैं सुबह में खाली पेट खाती हूँ। आधा चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, छोटा वाला आधा चम्मच ही लेती हूँ। और रेगुलर एवरी डे आई टेक इट विद ल्यूकवार्म वाटर। उसको थोड़ी देर भिगो के रखती हूँ, फिर घोल के पी जाती हूँ और ऊपर से एक गिलास सादा पानी पी लेती हूँ, ल्यूकवार्म वाटर पी लेती हूँ। तो ऐसे मैं शतावरी और त्रिफले का चूर्ण रोज़ अपने मेरी दिनचर्या का एक भाग है। और अब बात कर लेते हैं कि इसका तेल कैसे बनाना है। तो तेल बनाना बेहद ही आसान है। बस आप कोई भी लोहे की कढ़ाई ले लीजिए या दूसरा कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसमें हम 1 कप के करीब तेल लीजिए और उसमें हम 2 चम्मच त्रिफला का डालेंगे, त्रिफला पाउडर, और 1 चम्मच हम शतावरी पाउडर का डालेंगे। खोल के और इसको कुछ देर के लिए हमें गैस पर पका लेना है, ताकि उसके जो गरम करने से उसमें जो गुण है वो तेल में आ जाएंगे। अगर आपके यहाँ धूप आती है अच्छी सी तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। और अब शॉर्टकट चाहिए तो गैस पे बना लीजिए। तो बस इतना आसान सा है। और आप देखेंगे कि बाल बेहद अच्छे तो हो ही गए हैं, नरम मुलायम और सुंदर। उसके अलावा बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, पोषण उसको अंदर से भी मिलेगा और बाहर से भी। तो ये बिल्कुल एक आजमाया हुआ नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ और आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी इसमें ख़राबी नहीं है, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं और अक्सर मैं ऐसी ही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। तो आप ज़रूर करके देखिए और आप पाएंगे कि, और स्पेशली क्या है कि अब उम्र के साथ साथ मैं 59 इयर्स की हो गई हूँ और उम्र के साथ साथ मेरे ऊपर वो जो चीज़ें हैं उनका उतना असर नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि हमारी बॉडी एज के साथ साथ डीजनरेट करने लग जाती है, रीजनरेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कम उम्र के हैं, 20 के, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और जो भी आपको फ़ायदे मिलते हैं उसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और
बताइए कि आपको क्या क्या फ़ायदा मिला त्रिफला और शतावरी खाने से और उसका जो तेल है वो सर पे लगाने से। आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और पूरे विश्वास के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।